आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है ना। अभी देखो बेटा क्या क्या होता है, पाकिस्तान कैसी की तैसी कर दी है और मैं आपको बताऊंगा 5 डेवलपमेंट्स हुई हैं। और देखो भैया, हुआ ये है कि अभी पाकिस्तान की आर्मी भी फायरिंग ड्रिल्स कंडक्ट कर रही है, यानी कि बिग वॉर ऑन द कार्ड्स माइट बी। तो आज भी हम इसकी बात करेंगे, इस हमले की, इस दर्दनाक हमले की बात करेंगे जो पाकिस्तान ने इंसानियत का कत्ल किया है। देश के नाम पे धब्बा राक्षस घूम रहे हैं, ठीक है ना। और मेरे ख्याल में तो अब बोलना चाहिए सरकार को, पाकिस्तान को, लोगों को बोलना चाहिए कि आप हमारे में मिल जाइए, आप अपील करें, है ना। बोले आप कि देखो तुम्हारी सरकार ये है, तुम्हारे लीडर्स को मारा है, जो प्रधानमंत्री बनता है उसको ऊपर ही पहुंचा देते हैं। ये बोले सरकार, भारत सरकार को अब कहीं ना कहीं उनके अंदर विद्रोह डालना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं खुल के बलूचिस्तान को सपोर्ट करे, खुल के करे खैबर पख्तूनख्वा को, तालिबान से डील करे कि चलो हम मारो इन लोगों को, तुम ले जाओ। ये बता तो नहीं है कि जो इन्होंने किया है पाकिस्तान, मतलब अब ये हद है। और पूरी तरीके से पाकिस्तान का बॉयकॉट होना चाहिए, हर तरीके से। 1% भी, 1% क्या, 0.1% भी जो है वो बिल्कुल भी पाकिस्तान से कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जो कि भारत सरकार ने इसका संज्ञान लिया है। अब इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर मैं बहुत सारे लेक्चर्स ले चुका हूं। आपको बता दूं कि पिछले 3 साल से, हालांकि 2016 से चल रहा है, लेकिन भारत ये कह रहा है इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव करो। कई बार भारत ने बोला है। अब भारत ने इसका जो, क्योंकि इसमें पहले क्या है ना कि 3 मैकेनिज्म है, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी को अगर आपको बदलना है या कोई डिस्प्यूट आता है, पहले तो यहां पे बात करेंगे, फिर कमिश्नर्स बात करेंगे, फिर थर्ड पार्टी बुलाइए, और अगर नहीं होता है तो आप जाइए फिर ट्रिब्यूनल, वहां पे फिर फैसला होता है। और ज्यादातर फैसला भारत के हक में रहा है। 1947 के बाद क्या हुआ, जब पाकिस्तान बना तो भारत जो है, भारत देखिए हिमालयन रीजन है ये पूरा, इससे 3 नदियां निकलती हैं। एक ब्रह्मपुत्र जो कि अगेन हमारे पास है, हालांकि वो उधर आप कह सकते हो कि ठीक है कैलाश मानसरोवर से निकल रही है, बट फिर भी एक ब्रह्मपुत्र निकल रही है, गंगा निकलती है और सिंधु नदी निकलती है। सिंधु नदी, ये 3 माइटी रिवर हैं और पेरेनियल हैं। सबसे बड़ी बात है ना, ये लगभग 2500 किलोमीटर का इसका पूरा कोर्स है और ये पेरेनियल है, यानी कि यहाँ पे हमेशा पानी रहेगा। कैसे पानी रहेगा? एक तो बरसात का पानी, फिर ग्लेशियर्स का पानी। तो ये पूरा पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। ये नदी पाकिस्तान की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान के खुद के पास कोई नदियां नहीं है, जो उसकी नदी निकल रही है वो इधर हिमालयन रेंज से ही निकलती है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको पता है कि इधर चेनाब और झेलम, बेसिकली ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, और इधर जो रावी है, सतलज है, वो हमारे पास। अब इसमें क्या हुआ कि भाई पाकिस्तान को पानी चाहिए था, तो भारत ने बड़ा दिल, उदारता दिखाई। भारत ने कहा कोई बात नहीं, तुम 80% जो इधर की रिवर्स है ईस्टर्न वाली, तुम उसका यूज करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम यूज करो और उसका पानी ले लो। तो इसमें सिंधु, चेनाब और झेलम, ठीक है ना, ये हिसाब किताब था। अब ये चलता चला आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इस बीच बहुत हमले किए। उस समय नहीं पता था ना जवाहरलाल नेहरू को कि हमले करेंगे, उनको लगा कि अच्छे रिलेशन होंगे, लेकिन सब कुछ बदल गया। पाकिस्तान एक बहुत ही गलत राह पे, लेकिन हमने तभी भी कभी इस ट्रीटी को नहीं छेड़ा। और ये मैंने कल भी बताया था आपको कि 8 ऑप्शंस में से ये सबसे बढ़िया ऑप्शन है, और भारत ने यही कर दिया। इसको बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, ठीक है ना। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है, समझ, सॉरी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है, आई एम रियली सॉरी, वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, ठीक है ना। और इधर ईस्टर्न जो है वो तो हमारे पास रहेगी, राइट। तो अब ये टोटल 5 नदियां हैं, समझ लो। ये सिंधु तो सबसे बड़ी नदियां है, फिर इसके बाद ये झेलम और ये चेनाब, बाकी रावी, 20, सतलज, ये भी हमारे पास रहेगी, बट इसका भी थोड़ा बहुत पानी जो है इधर जाता है। लेकिन आपको एक चीज बता दो कि अब इसको सस्पेंड किया गया है। अब आपके मन में सवाल होगा, क्या पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा? जवाब है हाँ, पाकिस्तान को पानी नहीं मिलेगा। देखिए आप पानी रोकेंगे कैसे? पानी आप डैम्स के थ्रू रोकते हैं। भारत ने तो यहां पे डैम्स बनाए हैं, अच्छे खासे बनाए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने डैम्स नहीं बनाए हैं। तो भारत डैम्स के थ्रू रोक लेगा। अब देखिए पूरा पानी नहीं, सस्पेंड की हुई है, खत्म नहीं की हुई है, ठीक है। यहां पे साफ साफ बोला है कि जब तक पाकिस्तान जो है वो माफी नहीं मांगेगा, माफी क्या मतलब, जब तक वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेगा इस चीज की, हम नहीं करेंगे। और जब तक इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकेगा नहीं, हम इसको रिन्यू नहीं करेंगे। और एक तरीके से भारत सरकार के लिए ना, ये एक तीर से 2 निशाने हो गए, क्योंकि वैसे भी इंडस वाटर ट्रीटी के मॉडिफिकेशन चाह रही थी भारत सरकार, और कई बार पाकिस्तान को बोला था, है ना, लेकिन वो संज्ञान नहीं ले रहा था। तो अब यहां पे क्या हुआ कि इन्होंने पूरी तरीके से सस्पेंड कर दी। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि देखिए नदी जो है वो फ्री फ्लोइंग, हर जगह आप डैम नहीं बना सकते। तो ऐसा नहीं कि सारा पानी रुक जाएगा, लेकिन अच्छा खासा 50-55% तक पानी आप रोक सकते हैं। और उसमें क्या होगा ना कि भारत आज ही से इफेक्टिव हो जाएगा, पाकिस्तान घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अभी मैं कल उनके कुछ इंटेलेक्चुअल्स तो खैर है नहीं वहां पे, तो कुछ का इंटरव्यू सुन रहा था, कहता हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
मुझे समझ में नहीं आ रहा है वहाँ के, खैर पंजाबी है वहाँ पे जो है पंजाबी है, ठीक है ना, लेकिन वहाँ के लोगों को इसको कंडेम करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए। वहाँ के यूट्यूबर्स, वहाँ के जर्नलिस्ट कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं ये कैसी चीज़ है? आप समझ रहे हो ना कि मतलब ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन बोल रहे कि हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको बहुत फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान की लाइफलाइन ये सिंधु नदी से टिकी हुई है, जो 3 नदियां हैं। आप समझ रहे हो, अगर भारत पानी बंद कर देगा तो किसान बहुत परेशान होंगे, जल संकट आ जाएगा। अब देखिए ये बेसिक नीड्स हैं, जब ये बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती है तो वहां की जनता सड़कों पे आ जाएगी, वहां की जनता जो है वो सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगी, ये जाहिर सी बात है। तो यहां बिजली से लेकर सब कुछ अगर हम बात करते हैं तो इफेक्ट आएगा। अगर पानी रोका जाता है तो ये वाटर डिप्लोमेसी हमने फाइनली बंद कर दी है, आप समझ रहे हो, तो ये चीज है। अब देखिए उसके बाद जो है मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो सुपीरियर मैंसवे की कोर्स है उसकी आप क्लासेस चल रही है, आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो उसके बाद भारत ने 4 और डिसीजन लिए। इंडस वाटर ट्रीटी तो और है, देखिए इसको इफेक्ट होने में एक और चीज 2 महीने रख जाएंगे, ठीक है, 1 से 2 महीने आप मान के चलिए। इंप्लीमेंटेशन में इफेक्ट इतनी जल्दी नहीं दिखेगा, 4 से 5 महीने में दिखेगा, लेकिन ये साल का अंत होते होते पाकिस्तान लिटरली विल बी ऑन हिज नीज, ठीक है ना। और अभी तो बहुत ये तो डिप्लोमेसी साइड से वॉर है ना, ये तो वो है जो हम कर सकते, जो हमारे हाथ में है। भारत ने वो किया जो हमारे हाथ में है, लेकिन हमको करना वो चाहिए जो तुम्हारे हाथ में है। 42 टेरर कैंप्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, 42 टेरर कैंप्स है दोस्तों, आप समझ रहे हो, 42, 42, एक नहीं दो नहीं 42। कितने सारे आतंकवादी आते होंगे। इन्होंने पाकिस्तान को, आप समझिए, पाकिस्तान ने कश्मीर को ना ये जन्नत क्या ये नरक बना दिया है, नरक बना दिया है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को। सारे आतंकवाद जो है वहां पे ट्रेनिंग लेते हैं, बाकायदा कमांडो ट्रेनिंग कैंप्स है, कमांडो ट्रेनिंग कैंप्स, आप समझ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि 6 से 7 आतंकी थी। वो जो भट्टाचार्य उनकी कहानी आपने सुनी, बता रहे थे कि भैया गोली चला रहे थे, हम पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, हम बच गए, हम पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, फिर एकदम से गोली चलने की आवाज आई, मैंने देखा कि लोग कलमा पढ़ रहे हैं, मैं भी उनके साथ कलमा पढ़ने लगा। उधर से एक आतंकवादी आता है, बोलता है क्या कर रहे हो, राम नाम का नाम, कह रहे तो मैं और जोर जोर से कलमा पढ़ने का, मैं बच गया, वो चला गया। ये हिसाब किताब है इनका, कोई धर्म नहीं, कोई ईमान नहीं है, कश्मीरी एकजुट है। मुझे आप समझिए कि पहली बार ऐसा हुआ है दोस्त, पहली बार जब कश्मीर में इतने जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? पाकिस्तान को लेकर पूरा कश्मीर एकजुट है, बोला कि नहीं इनको सबक सिखाना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। और कश्मीरी कल ये बोल रहे थे कि हम 3-4 साल से हमारी अच्छी हुआ है, हम आबाद हुए हैं। और मेरे ख्याल में जो इस तरीके के बयान देते हैं ना कोई भी एमएलए, कुछ एमएलए कल्चरल इन्वेजन इस तरीके की रील, वो गलत है, वो बहुत गलत है। इस तरीके के बयान, ऐसे लोगों को सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि वो खुद कह रहे थे कि भाई हमारी जिंदगी अच्छी हुई है, लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, डेवलपमेंट फेज पे हैं हम लोग, लेकिन अब जो है हम पीछे चले जाएंगे, ये बहुत गलत हुआ है। हम मेहमान नवाजी के लिए फेमस है, ये बात सच है दोस्तों। जब हम भी कश्मीर गए थे, हमने ये देखा कि वहां लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत खुले दिल से स्वागत करते हैं, है ना। तो ये जो हमला है ना, ये सच बात है। और देखिए मैं यही बोलूंगा, देखिए हो सकता है शायद मैं कंट्रोवर्शियल बोल दूं, लेकिन टूरिज्म चलते रहना चाहिए, मुझे पता है। लेकिन पाकिस्तान यही तो चाहता था कि टूरिज्म खत्म हो जाए, जो डेवलपमेंट हो ना वो हो ही ना, लेकिन चलते रहिए, आप सेना और लगाइए, टूरिज्म चलते रहने दीजिए, ये चीज है। तो अब क्या हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 5 मेजर स्टेप लिए हैं। तो सबसे पहली बात तो इंडस वाटर ट्रीटी जो मैंने आपको बता दिया, दूसरा जो है ये तो चलिए मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। और इसमें अभी देखिए वही मैं बता रहा हूं कि थोड़ा दूसरा जो है अटारी वाघा बॉर्डर, अब पाकिस्तान कह रहा था हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमृतसर से 28 किलोमीटर दूर है अटारी वाघा बॉर्डर, यहाँ पे सेरेमनी अब आपको बताता हूं मैं। ट्रेड होता है यहाँ से, ट्रेड, ये खुला बॉर्डर है एक लौता ऐसा बॉर्डर, अभी मैं जैसलमेर गया था वो बंद हो गया है वहाँ पे, ठीक है ना, वो बॉर्डर खुला नहीं है, लेकिन ये खुला बॉर्डर है, यहाँ से लोग आते हैं जाते हैं। पिछले साल 2023-24 की मैं बात बता रहा हूँ, लगभग 72,000 लोग आए थे, 7,000 ट्रक्स गए थे यहाँ पे, और 4,000 करोड़ का बिजनेस हुआ था। भारत ने बहुत कुछ भेजा था, वेजिटेबल से लेकर जो बेसिक जो रोजमर्रा का सामान होता है वो पाकिस्तान को दिया था। अब इनके लिए 4,000 करोड़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको बता दूं ये बंद कर दिया गया है, मैंने बताया ना कि जो भी पूरा बायकॉट, भगाओ इन सबको, डिप्लोमेट हट, ये साले यहाँ पे रहते हैं, पाकिस्तान में तो कोई रहेगा नहीं, वहां तो लाइफ है ही नहीं, जिंदगी है ही नहीं, यहाँ पे रहते हैं, है ना, यहाँ पे अच्छी लाइफ है, तो इनको हटाओ, हटाओ ऐसे। उसके बाद फिर जो है सार्क वीजा पे, सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम, क्या सार्क वीजा पे आप भारत में रह सकते हो, 48 घंटे दिए हैं, 48 घंटे की, जिनके पास ये वीजा है 48 घंटे में बैग बांधो और निकल लो,
अब मुझे लगता है कि शायद सरकार के पास कुछ इनपुट्स होंगे। 2.5 घंटे तक मीटिंग चली है दोस्तों, 2.5 घंटे तक, जिसमें नरेंद्र मोदी थे, अजीत डोभाल थे, जयशंकर थे, आर्मी के तीनों चीफ थे। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी मीटिंग थी ये। तो 2.5 घंटे तक, 2.5 आवर्स तक राजनाथ सिंह ने ये बोला है, राजनाथ सिंह ने ये बोला है कि हम जवाब देंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे कुछ जगह ये भी चल रहा है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में देखिए, आप समझिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? ये सुधरेंगे नहीं। आज भी अगर हमने डिप्लोमेसी या इस तरीके का रास्ता अपनाया, ये कल फिर करेंगे। देखिए, कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आएगा ही आएगा, चाहे जो भी हो जाए। भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टर पीछे नहीं हट रहे। पूरी दुनिया इस समय भारत के साथ है। जाहिर सी बात है, दुनिया कश्मीर पे रोटियां सेकनी चाहती है, लेकिन हमको अपना देखना है। अगर मान लीजिए कि हम इनके टेरर कैंप्स खत्म करते हैं, तो हमारी ही अच्छी होगी ना। हम और इन्वेस्टर्स को बोल सकते हैं, लोगों को बोल सकते हैं कि आप और यहाँ पे बिजनेस बढ़ाओ। देखिए, जो भी टेरर कैंप्स है सेना ने खत्म कर दिए हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा दोस्तों, वरना ये लोग यही करते रहेंगे। इनको भाई क्या है कि हाँ चलो ये वाले डिसीजन ले लिए, लेकिन स्टेप 2 अभी आना बाकी है। हमला तो होगा, आप ये मान के चलिए, लेकिन जाहिर सी बात है कि पहले इन 5 आतंकियों को मारा जाएगा, ढूंढ के इनको कुत्ते की तरह मारा जाएगा। मैं तो कहता हूं पब्लिक को सौंप दो, इनको 5-6 को पकड़ो, ठीक है। इनको आर्मी ना मारे, आर्मी पब्लिक को सौंप दे बस, है ना। उसके बाद पब्लिक जो करे फिर वो पूरी दुनिया देखे कि ये हम करते हैं, राइट। तीसरा जो है, मिलिट्री एडवाइजर को भगा दिया है यहाँ पे। न्यू दिल्ली ने बोला कि भाग यहाँ से, डिफेंस, नेवल और एयर एडवाइजर जो भी यहाँ पे हाई कमीशन पर्सोना नॉन ग्रेटा ये कर दिया कि ये लोग यहाँ पे नहीं रह सकते हैं। और न्यू दिल्ली ने ये भी बोला है कि हम अपने डिफेंस, नेवी, एयर ऑफिशियल्स को भी वहाँ के हाई कमीशन से ला रहे हैं, हाई कमीशन स्टाफ स्ट्रेंथ। पाकिस्तान ने बोला कि अपनी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस बनकर डिप्लोमेटिक प्रेजेंस, जैसे कनाडा के साथ किया था, तो यहाँ पे स्टाफ आधा कर दिया है, 55 से 30 कर दिया है। और मुझे लगता है कि अब इनकी एम्बेसी भी बंद करने का वक्त आ गया है। इनसे कोई भी, इनको घुटने पे लेके आओ, ठीक है ना। घुटने क्या, इनको रेंगवाओ, तब ये अपनी औकात में आएंगे। और यहाँ पे बता दूं, ये कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी 2.5 घंटे मीटिंग चली थी, ठीक है ना। ये सब के सब थे, तब जाके ये फैसला लिया गया है ना। अब देखिए अगला क्या है। अगला इसमें स्टेप 1 तो जो हम कर सकते हैं अपनी तरफ से करेंगे। स्टेप 2 वही है कि आप बॉर्डर पार जाइए और आप हमला करिए, ठीक है। स्टेप 2 तो यही होगा। अब फुल ऑन वॉर शायद हमारे उसमें नहीं रहेगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत की इकोनॉमी पे भी फिर फर्क पड़ सकता है। भाई जाने भी जाएंगे, लेकिन हाँ स्ट्रैटेजिकली आप मारिए ना, यहीं से मिसाइल मारिए ना। सामने पाकिस्तान की पोस्ट है, मारो। पाकिस्तान की पोस्ट को पहले भी ऑक्यूपाई कर चुके हैं ना, मारो ना उसमें, यहीं से मारो। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं, टेक्नोलॉजी चाइना है ना, कुछ नहीं आएगा। चाइना इस समय भारत के पीछे है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप मारो, कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। रशिया ने मारा ना, कोई कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। बैठे हुए हैं सब, और आराम से रशिया अपने टेबल पे बैठ के व्लादिमीर चौड़े सीना लेके आते हैं। इधर नेतन्याहू ने मारा, कोई कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। अमेरिका रशिया पे सैंक्शंस लगा, भारत पे नहीं लगाएगा। भारत उसके लिए स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, सारी डील भारत से हो रही है। अभी जेडी वैंस जो है वो दौरे पे थे। तो इस समय अमेरिका का सपोर्ट है, वेस्ट का सपोर्ट है। आप स्ट्रैटेजिकली पाकिस्तान को ऐसा जवाब दो ना कि वो दोबारा ये सपने में भी ना सोचे, है ना। और ये हमारी अच्छाई का जो फायदा उठाते हैं कि हम इनको पैसे देते रहते हैं, है ना। कुछ लोगों यहाँ पे कुछ पाकिस्तानी प्रेमी हैं, है ना, कुछ कहते हैं कि नहीं उनके आर्टिस्टों को परफॉर्म। अरे तुम लोगों को पता नहीं है यार, ये जो देखिए भारत के जो लोग हैं, है ना, हम जो हैं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। हम जो हैं, हम बुरा नहीं चाहते हैं, लेकिन वहाँ के लोग कहीं ना कहीं इन चीज़ों में, ठीक है, क्योंकि अब उनकी गलती नहीं है, सबकी मैं नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ के एस्टैब्लिशमेंट ने उनका ब्रेन वॉश किया हुआ है। आसिम मुरी जैसा आदमी, वहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि हिंदू जो है वो मुस्लिम से अलग है, वो ऐसा कम्युनल। और आपको बता दो कि पाकिस्तान चाहते हैं कि हमारे कम्युनल राइट्स हो, पाकिस्तान चाहता है कि हमारे दंगे हो, उसके लिए तो अच्छा है ना। तो याद रखिएगा कि एक भी नफरती कमेंट, एक भी कुछ ऐसी अगर, तो ये उनकी जीत होगी। लेकिन ये 5 स्टेप्स लिए हैं, लेकिन अभी मेन स्टेप लेना बाकी है। अब उसकी आप वेट करिए, कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। बाकी आप सुपीरियर मैन स्पेस की क्लास ऑलरेडी चल रही है, आप हमारे कोर्स को अवेल कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।